हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के तमाम क्वेश्चन जो 2024 में आए हुए हैं और 2023 और 2022 का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे ये पता चलेगा बेटा कि ट्रेंड कैसा आ रहा है क्वेश्चन का, और ये आपको अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत मदद करने वाला है जो कि एग्जाम होने वाला है आज से 2-3 दिन के बाद। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इफ इलेक्ट्रिकल करंट passing through a conductor varies with the time as I is equal to I naught plus beta into t, where I naught is 20 ampere and beta is 3 ampere per second, then find the charge flow through the conductor in first 10 second। चार्ज फ्लो निकालना है बेटा। तो आपको याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। आई का जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, आई नॉट प्लस बीटा इंटू कितना है बेटा, टाइम। तो अब बताओ आई नॉट का वैल्यू कितना है, आई नॉट का वैल्यू है 20 और यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना है 3 इंटू टी। ये आई हो गया। क्या मैं आई को डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ क्या बेटा? तो अगर मैं आई को डी क्यू अपॉन डी टी लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 प्लस 3 ऑफ टी। तो क्या मैं डी टी को उधर भेज सकता हूँ? तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 20 प्लस ऑफ 3t इंटू डी टी। अगर मैं इंटीग्रेट करूँ बोथ साइड तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। t इजकल टू 0 पे चार्ज कितना था बेटा, 0, और t इजकल टू 10 पे हमने चार्ज कितना मान लिया बेटा, q मान लिया। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले तो ये आ जाएगा 20t और ये आ जाएगा 3/2t², और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट हमारा 10 हो जाएगा, लोअर लिमिट हमारा 0 हो जाएगा। तो q का वैल्यू कितना आएगा, तो 220 इंटू 10 प्लस ऑफ 3 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस 0। क्यों बेटा माइनस, यहाँ 0 क्यों आया, क्योंकि अब लोअर लिमिट में आपका वैल्यू कितना है 0, और t की जगह अगर 0 रखोगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो q का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 200 प्लस ऑफ 150, तो q का वैल्यू आ जाएगा 350 कूलम। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल है बेटा। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। When it is connected to a 220 volt DC supply, a current flows 2.75 ampere, a flow through it at a certain temperature। मतलब किसी टेम्परेचर पर जो उसका करंट फ्लो है वो 2.75 एम्पेयर है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अल्फा जो है वो 2 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये बेटा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया होगा कि R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है बेटा, क्या ठीक है। अब सुनना बेटा, यहाँ पे आपके पास R1 का तो वैल्यू दे रखा है कितना, R1 का वैल्यू कितना है, R1 का आपके पास वैल्यू है 60 ओम, लेकिन R2 का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग R2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, R2 का वैल्यू निकलेगा कहाँ से, देखो 220 वोल्ट दिया हुआ और करंट कितना दिया हुआ है 2.75 एम्पेयर। तो अगर इसको V अपॉन क्या करोगे बेटा, I करोगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 और करंट कितना है 2.75 एम्पेयर, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा कट के, ये आ जाएगा 2.75, तो डेसिमल उड़ा देंगे तो कितना ऊपर में आ गया इतना, और ये 11 टाइम्स कट गया, और ये कितना टाइम्स कट गया 4 टाइम्स, और ये ऑलमोस्ट कितना, ये 220 है ना, हाँ, तो ये कितना टाइम्स कट जाएगा 20 टाइम्स कट जाएगा। तो ये R2 का जो वैल्यू आया आपके पास वो कितना आया बेटा, 80 ओम आया। कितना आया, 80 ओम। अब इसको ये जो R2 का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे तो कितना आएगा 80, R1 का वैल्यू कितना है 60, और यहाँ से 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, टी माइनस ऑफ 27। तो ये अगर इसको इधर नीचे लेके आओगे तो ये क्या बनेगा 4/3 बनेगा, और ये 1 प्लस अल्फा टी माइनस ऑफ 27 बनेगा। तो ये आ जाएगा 1/3 अल्फा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा टी माइनस ऑफ 27। तो बताओ यहाँ से 1/3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, और ये आया t माइनस 27। इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा 10,000 ऊपर चला गया, नीचे आएगा 6, और ये आ जाएगा t माइनस 27। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1666.6
और t माइनस 27, तो t का वैल्यू आ गया 1693.6 विच इज़ वेरी क्लोज टू 694 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा बेटा गैल्वेनोमीटर से, कंसीडर द सर्किट शोन, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम एंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 3 मिली एम्पेयर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर पर रखा है, ठीक है ना, तो बेसिकली उसी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ से टोटल करंट कितना है, टोटल करंट इज 8 एम्पेयर और यहाँ पे एक शंट लगाया हुआ और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, तो ये दोनों किस में हो गए बेटा, पैरेलल में हो गया। तो दोनों अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा बेटा, कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा इन दोनों के क्रॉस, है ना। तो अगर मान लेते हैं बेटा ये करंट आई है, इसमें करंट जाने वाला कितना है आई जी, जो रिमेनिंग करंट है वो इसमें जाएगा, तो आई माइनस ऑफ आई जी करंट इसमें जाएगा। तो क्या मैं शंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकता हूँ क्या, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। आई का वैल्यू कितना है 8, आई जी का वैल्यू कितना है बेटा, आई जी का वैल्यू कितना है, आई जी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली एम्पेयर यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आई जी का फिर से अगेन वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है 10 ओम, तो यहाँ पे क्या ले लिए बेटा 10, ठीक है ना। और यहाँ पे एस आपका, यहाँ पे जो आपका शंट रेजिस्टेंस है वो इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है क्या। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या इस 8 के सामने ये जो 3 इंटू 10 टू माइनस 3 है वो बहुत छोटा नंबर है, तो इसको क्या करेंगे बेटा हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू एस आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एस इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 8 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आएगा 3.75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बेटा, यहां पे एक आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7 ओम रेजिस्टेंस, 700 ओम रेजिस्टेंस। ये ओम जो है बेटा, ये रेजिस्टेंस जो है बेटा 700 ओम रेजिस्टेंस जो है, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। और पहला रेजिस्टेंस कितना है 3.5 किलो ओम है, याद रखना बेटा ये किलो ओम है और ये 200 ओम है। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकालने की कोशिश करेंगे। करंट कैसे लिखते हैं बेटा, करंट इज V अपॉन आर टोटल, V अपॉन आर टोटल। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है बेटा 7, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 3500 किलो ओम होगी। 3.5 किलो ओम को क्या लिख सकते हैं बेटा, 3.5 किलो ओम को हम लोग 3500 ओम लिख सकते हैं, और ये 700 ओम है और ये 200 ओम है, क्या तीनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4400 ओम हो गया। तो ये तो आ गया हमारे पास बेटा करंट। तो अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट कितना आ गया हमारे पास, इतना करंट आ गया और हमको डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा वी निकालना है दैट इज वी नॉट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको। और कितना लिखेंगे बेटा आई आर, आई का वैल्यू कितना है 7 अपॉन 4400 इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा 700, ये कितना आ जाएगा 4900 अपॉन 4400, डबल जीरो कट गया, तो 49 अपॉन 44 अप्रॉक्सीमेटली 1.1 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इन द गिवन सर्किट R इज इक्वल टू 2 ओम, R का वैल्यू कितना है 2 ओम, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज डैश वॉट। तो इस गिवन सर्किट में आपको पावर डिसिपेशन निकालना है। तो अगर इस सर्किट को आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो क्या ये सिमेट्रिकल सर्किट नहीं है क्या, बिल्कुल आपने सिमेट्रिकल सर्किट पढ़ रखा बेटा। और यहाँ पे ये जो सिमेट्री है, वो सिमेट्री जो है, ये जो सिमेट्री है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम लोग एक्स सिमेट्री लाइन सिमेट्री बेसिकली ये है ना, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको फोल्ड करके इस पे ला के देंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या किस में हो जाएंगे बेटा, पैरेलल में हो जाएंगे। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। और ये भी रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे बेटा, पैरेलल में हो जाएंगे। तो जैसे इसको फोल्ड करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो ये आर है और ये आर है, दोनों किस में है बेटा, पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। और जब इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा R/2, और नीचे वाले करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, R/2। आप समझना है ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस फिर से किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में हो जाएंगे। जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, R आ गया।
ये कितना आ गया हमारा आर आ गया, और नीचे वाला कितना आ गया r/2 आ गया। तो फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे बेटा, ये दोनों फिर से किस में हो जाएंगे, ये दोनों फिर से किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है r/3 आएगा हमारे पास, क्या आएगा r/3 आएगा। अब देखो फिर से ये दोनों किस में हो जाएंगे, फिर से ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा r/3 प्लस ऑफ 2r/3 इज इक्वल टू r। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 ओम आ गया, क्योंकि r का वैल्यू कितना दे रखा है 2 ओम दे रखा है, तो ये r इक्विवेलेंट आ गया। अब हमको हीट डिसिपेशन निकालना है, तो क्या लिखेंगे बेटा v² अपॉन r। तो v कितना है हमारा 2 इंटू 2, r का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आया बेटा 2 वॉट आ गया। कितना आ गया आंसर 2 वॉट आ गया, है ना। आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 वॉट। तो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन तो यानी ये इंटीजर टाइप है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा मीटर ब्रिज का। आई होप कि मीटर ब्रिज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा, नहीं याद है तो यहाँ फॉर्मूला आप बेसिकली पलट के देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इन द गिवन ब्रिज एक्सपेरिमेंट देर इज रेजिस्टेंस इन अ राइट स्लॉट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रॉड है इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये जो रेडियस है आपका वो √7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है ना। इन द लेफ्ट स्लॉट रेजिस्टेंस इज 4.5 ओम, यानी लेफ्ट स्लॉट में रेजिस्टेंस कितना है 4.5 ओम। इफ द बैलेंस लेंथ फ्रॉम लेफ्ट इज 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर बैलेंस पॉइंट कहाँ आता है बेटा गैल्वेनोमीटर का, वो आता है 60 सेंटीमीटर पर, तो राइट साइड से कितना होगा ये 40 सेंटीमीटर पे होगा। तो अब बताइए कि इस रॉड का रेसिस्टिविटी कितना होगा, और यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा x फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग लिखना क्या चाहते हैं यहाँ पे ध्यान से। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है R1 अपॉन L1, और यहाँ क्या लिखते हैं R2 अपॉन 100 माइनस ऑफ L1। तो R1 का वैल्यू कितना है 4.5 और L1 का वैल्यू है बेटा 60, और यहाँ R2 का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग R2 को इस तरह से ले सकते हैं ρL अपॉन A, रॉड का जो रेजिस्टिविटी है इनटू लेंथ अपॉन एरिया, और यहाँ आ जाएगा बेटा 40। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो ये कितना आता है 4.5, ये आता है 4.5 अपॉन 60, ये आ जाएगा रेजिस्टिविटी। लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया आ गया πr², πr का वैल्यू कितना है √7 10⁻⁻4 का होल वाला स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 40, ठीक है ना। तो ये कितने से कट जाएगा 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, ये कट गया 2 और ये कट गया 3, तो ये कितना आएगा ध्यान से समझना बेटा, ये आ जाएगा 1.5, इसको अगर इससे काटेंगे तो 3 से, तो ये 1.5 आ गया। ये कितना आ जाएगा रो इंटू 10⁻⁻1 अपॉन पाई इंटू 7 इंटू 10⁻⁻8 10⁻⁻8 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप रेजिस्टिविटी को निकालोगे कितना आएगा 3 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 10⁻⁻7, तो इसको कितना लिख सकते हो बेटा, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻7, तो 7 ने 7 को काट दिया तो कितना आया 66 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या आ गया बेटा रेजिस्टिविटी। आपको यहाँ पे क्या निकालना बोला है, रेजिस्टिविटी x इंटू 10⁻�7 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, 2 सेल of one of EMF 8 volt and internal resistance 2 ohm and other EMF of 2 volt and internal resistance 4 ohm are connected as shown in the figure. Find the potential difference in volt across AC। यानी इस सर्किट में हमको पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें इस सर्किट को, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव पोलैरिटी, ये हो गया आपका नेगेटिव पोलैरिटी, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो दोनों ही सेल का पोलैरिटी क्या है बेटा, रिवर्स ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो
ये जो सेल है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से इक्विवेलेंट डायग्राम आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 ओम और ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट, क्योंकि इसका पोलैरिटी और इसका पोलैरिटी क्या है बेटा, रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम लोग नेट निकालेंगे, कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा, और ये होगा पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। तो बताओ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा, यहां से लिखना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिए VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ VC होगा। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, अगर हम लोग को मूव कर रहे हैं सर्किट में इधर से इधर, लेट सपोज हम लोग इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, VA प्लस ऑफ 6। आई का वैल्यू कितना है बेटा, आई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा V/R इज इक्वल टू आई। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 6। तो आई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर। कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VA। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 6 × 1, ठीक है ना, पॉजिटिव का। और इसके बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, -6 का। और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बेटा, VC। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA - VC इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे A और C का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा JEE मेंस 2023 का है। क्वेश्चन कह रहा है, एज शोन इन द फिगर द नेटवर्क रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट विथ अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर्स R4 एंड I5 आर I4 एंड I5 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यूज ऑफ I4 एंड I5 आर। मतलब इस सर्किट डायग्राम में आपको करंट निकालना है R4 के क्रॉस और R5 के क्रॉस आपको करंट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। ये दोनों किस में है बेटा, पैरेलल में। तो पैरेलल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो पैरेलल आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 1 ओम। यहाँ पे ये आएगा कितना, 2 ओम। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकालने का क्या तरीका है बेटा, R1 R1 प्लस ऑफ R2। जब दो रेजिस्टेंस होता है तो हमारे पास R इक्विवेलेंट का जो शॉर्ट फार्मूला है वो है हमारे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा बेटा 25। तो ये R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो क्या मैं यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 4 आ गया। और यहाँ लास्ट में कितना हमारे पास 2 ओम है ना, 2 ओम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ओम लिखेंगे। और नीचे बैटरी कितना है बेटा, बैटरी है हमारे पास, और बैटरी के साथ साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, और ये 24 वोल्ट का बैटरी है ना। और फिर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो बताओ ध्यान से, ये 2 ओम, ये 4 ओम, 6 ओम, 6 और 2, 8 ओम, 8 और 9 प्लस 3 कितना हो गया तुम्हारे पास, 12 ओम। तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये हो जाएगा आपका 12 ओम, ये हो जाएगा आपका 24 वोल्ट। तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 24/12 दैट इज 2 एम्पेयर। इसका मतलब इस पूरे सर्किट में करंट जो फ्लो होगा, इस पूरे सर्किट में करंट जो फ्लो होगा वो 2 एम्पेयर होगा। तो 2 एम्पेयर यहाँ से जाएगा तो इस ब्रांच में भी कितना जाएगा, इस ब्रांच में भी 2 एम्पेयर जाएगा। अब यही 2 एम्पेयर एक तो इसमें बटेगा, I4 में बटेगा, और एक I5 में बटेगा। मतलब R4 में I4 करंट चला जाएगा और R5 में I5 करंट चला जाएगा कुछ। तो यही जो 2 एम्पेयर है उसी का क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं I4 निकालने का क्या तरीका है बेटा, और हम लोग जानते हैं कि करंट जो है अपोजिट रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंस में बढ़ता है। तो हमारे पास टोटल करंट कितना है बेटा, 2 एम्पेयर है ना। और अगर हमको I4 में निकालना है करंट तो हम लोग रेजिस्टेंस किसका लेंगे बेटा, 5 का, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25। तो ये आ जाएगा 2/5 एम्पेयर आ जाएगा I4 में 2/5 किस में है, 2/5 है बेटा ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर I5 निकालना चाहते हो तो I5 भी उसी तरह से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं बेटा, अब देखो टोटल कितना करंट है, 2 एम्पेयर है, लेकिन अपोजिट रेशियोज में जाना है तो ऊपर लिखेंगे बेटा 20 और नीचे लिखेंगे कितना 25। तो ये कितना कट जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 8/5। तो 8/5 भी देखो I5 कितना है 8/5। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बेटा 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास। ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर कैरीज अ करंट 2 एम्पेयर व्हेन 3.4 बैटरी इज कनेक्टेड टू अक्रॉस इट। द मास ऑफ द यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, कितना मास कितना है, इतना केजी, एंड डेंसिटी इसका इतना है, देन द रेजिस्टिविटी इतना है, द लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बेटा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 एम्पेयर है और 3.4 वोल्ट है। तो हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3.4 अपॉन 2 एम्पेयर, यानी वी बाई आर करेंगे तभी तो रेजिस्टेंस आएगा, वी बाई आई करेंगे तभी तो रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3.4 यानी 1.7 कितना आ गया बेटा, 1.7 ओम आ गया रेजिस्टेंस। और हमारे पास मास कितना दे रखा है बेटा, मास है टोटल वायर का 8.92 इंटू 10⁻³ है ना। और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी हमारा है 8.92 इंटू 10⁻+3 है ना। डेंसिटी इतना है। तो क्या हम डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा कितना है, मास हमारा है 8.92 इंटू 10⁻³ अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम। इससे ये कट जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। क्या ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम लोग बेटा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास बेटा 1.7 और रेजिस्टिविटी कितना है, रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ हमको पता नहीं है ना। और एरिया क्या बेटा, एरिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम इसको L से मल्टीप्लाई कर दें और इसको L से डिवाइड कर दें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक चीज़ यहाँ बन जाएगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा है ना। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.7 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ आ जाएगा L² और यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम आपका नीचे। ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर। और वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻6। ठीक है ना। तो यहाँ से L² का वैल्यू ये 1.7 कट जाएगा और ऊपर जाएगा तो L² का वैल्यू कितना आ गया बेटा 100। तो L का वैल्यू कितना आया 10। तो L का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा।